ये रिकॉर्डिंग करना। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आज इस महान उपलब्धि को मैंने यहां पर अचीव किया है, तो इसके लिए मैं हमारी संस्था एसलेपीएस वेलनेस जैसे प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, नतमस्तक हूं और हमेशा एसलेपीएस वेलनेस के साथ चलता रहूंगा। क्योंकि अगर मैं इस उपलब्धि से पहले के अपने जीवन के बारे में एक बार बताऊंगा तो आपको और यानी कि तमाम उन लोगों तक एक मैसेज जरूर जाएगा कि मेरे जैसे आम आदमी के लिए, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए आखिर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो साथियों, सबसे पहले मैं उन सभी महागुरुजनों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को इस सिस्टम में आने के बाद डायरेक्शन दिया, मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे जैसे लोगों को गाइड करा, तभी हम लोग यहां तक पहुंचे हैं और मैं भी यहां तक पहुंचा हूं। तो साथियों, जैसा कि मेरी एक छोटी सी यहां पर डायमंड लेवल तक पहुंचने की सक्सेस स्टोरी है, उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। मेरे जीवन में भी काफी ड्रॉबैक थे साथियों, जैसे कि मेरा नाम है गिरीश जोशी, खटीमा उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कुटरा का रहने वाला हूं। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हुआ हूं साथियों, प्रीमिस्टर डिस्चार्ज हुआ हूं। मैंने मात्र 6 साल आर्मी में जॉब करी। जॉब करने के पश्चात मेरे भी काफी सपने थे, मैं भी अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा कोई विशेष रास्ता मिल नहीं रहा था। मैं अगर आपको बताऊं तो बचपन से मेरी महत्वाकांक्षाएं थी, मैं बड़े बड़े सपने देखा करता था और इन सपनों को पूरा करने के लिए बचपन से मेरे अंदर पैसे की बड़ी भूख थी, पैसा कमाना चाहता था। यही कारण था साथियों कि अपने जीवन की पढ़ाई के साथ ही मैंने अपने गांव के पास ही, अपने घर के पास ही एक तखत में, यानी कि जो सोने वाली तखत होती है, उस तखत में बीड़ी, सिगरेट और क्या बोलते हैं टॉफी, सिगरेट वगैरह ये सारी छोटी छोटी चीजें बेचना शुरू किया था। ऐसी महत्वाकांक्षाएं और पैसे कमाने की ललक ने मुझे स्टार्टिंग से ही कोई ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश करवाता रहा, ऐसे प्लेटफॉर्म की मुझे जरूरत थी जहां से मैं कहीं ना कहीं से पैसा कमाता रहूं। तो साथियों, अपने जीवन में कभी बॉयज भर्ती में गया, आर्मी में भर्ती होने के लिए गया। पढ़ाई की बात करूं तो मैंने अपने पापा के साथ रहकर, मेरे पापा एमईएस में जॉब करते थे, हल्द्वानी में उनकी ड्यूटी थी, तो वहां पर मैं उनके साथ सरकारी क्वार्टर में रहकर हल्द्वानी एमबी से मैंने पढ़ाई करी। एमबी इंटर कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद मैं 10वीं पास करने के साथ ही अपना शहर छोड़कर दिल्ली में नौकरी के चक्कर में चला गया था। लेकिन वहीं से जिस समय कारगिल युद्ध हुआ था, उस दौरान आर्मी के प्रति मेरी काफी संभावनाएं, मेरे अंदर जो इमोशन थे वो जागे। हमारे देश में शहीद हो रहे जो वीर लोग थे, जो जवान थे, उनको देखकर मेरे मन में एक गुस्सा पैदा हुआ। मैंने कहा अगर हमारे देश के जवानों को इस तरह बिना वजह मारा जा रहा है तो आज मेरे पास भी एक ऑप्शन है, मैं भी आर्मी में जाऊंगा। साथियों, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने अपने जीवन में आर्मी की इच्छा को पूरा करने के लिए 40 भर्तियां देखी हैं। 40 भर्ती के बाद मैं इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ। थैंक यू। उसके बाद साथियों, जैसे ही मुझे पता चला 2001 में भर्ती होने के बाद, मैंने उस दौरान आर्मी में भर्ती होने के बाद यूएन मिशन किया। यूएन मिशन करने के बाद जो मेरे सपने थे वो आर्मी में पूरे होते नहीं दिखाई दिए, तो 2006 में मैंने प्री मिस्टर डिस्चार्ज लिया। मैंने कहा यहाँ मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। मेरी लास्ट पोस्टिंग शिलोंग में थी। गुवाहाटी में जाकर मैं बड़े बड़े कार के शोरूम में घुस जाता था और कार के सपने देखा करता था। मैं यूएन मिशन से कुछ पैसा लाया था, मुझे लगता था कि मैं कार लेके जाऊंगा यहाँ से, लेकिन जब मैं देखता था मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं थी, तो मैं गुवाहाटी से कार कैसे लेके जाऊंगा। मेरे खाते में 4.5-5 लाख रुपए थे। मैंने कहा मुझे कार चाहिए तो चाहिए। मेरे घर में साइकिल हुआ करती थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, लेकिन मेरा कार का सपना पहले से था। तो साथियों, जब मैंने देखा कि ना मैं कार चला सकता हूं, और उस समय जो मेरा सपना था, एक्चुअली मैं पजेरो गाड़ी को बहुत देखा करता था। मेरे दिमाग में पजेरो की पिक्चर हमेशा बनी रहती थी, बड़ी गाड़ी है। तो इस प्रकार से मेरे सपने वहां पर आर्मी में पूरे होते नहीं दिखाई दिए। तो मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैं पारिवारिक परिस्थिति से काफी मजबूत था। मेरे पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते थे और मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड भी बहुत मजबूत था, तो मुझे कोई डर नहीं था। मैं पैसे कमा चुका था,
तो मुझे जिस प्लेटफॉर्म की तलाश थी उस प्लेटफॉर्म के चक्कर में मैंने आर्मी को प्रीमेच्योर डिस्चार्ज करा, रिजाइन करा साथियों। आने के बाद मैं जब इस तलाश में जाने लगा, तलाश करता रहा, तो मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर आरसीएम का एक सेमिनार देखने का मौका मिला और वहीं से मेरा विजन बना साथियों कि मेरे जैसे साधारण आदमी का जीवन परिवर्तन करने का एकमात्र प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है। तो मैंने आरसीएम जैसी कंपनी को ज्वाइन तो करा, लेकिन उसके बाद जब मैंने उसके रहस्य को देखा, उसके प्लान को देखा, बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझा, तो मुझे लगा यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। उसी दौरान जैसे कि आरसीएम का प्लान माइनरी प्लान था, उसके बाद मुझे एक एक्यूमुलेटिव प्लान एसओबीएम के नाम से मिला। मैंने कहा जितने आरसीएम के लोग हैं सब एसओबीएम में आएंगे। मैंने एसओबीएम को ज्वाइन कर लिया साथियों। करते करते जब मैं वहां पे काम करने लगा तो 9 महीने की अचीवमेंट में मैंने आइटन स्पोर्ट्स कार अचीव करी। टॉप मॉडल आइटन स्पोर्ट मेरे खटीमा क्षेत्र में पूरे 1 या 2 कार से ज्यादा नहीं थी। 9 महीने में मैंने आइटन कार स्पोर्ट्स गाड़ी अचीव करी। तो इतना तेजी से मैंने काम किया, लेकिन साथियों वहां की नीतियां, वहां के लीडर्स के कुछ जो भी ड्रॉबैक्स थे या कंपनी की लीगलिटीज बेटर ना होने की वजह से वो कंपनी कहीं ना कहीं उसमें ड्रॉबैक आया और वहां पर फ्लैश हुआ और वहां से मेरा सपना क्रैश हुआ साथियों। लेकिन फिर भी मैं बहुत महत्वाकांक्षी था और बहुत ही ज्यादा मेरे अंदर एक ईगोनेस थी। मैं किसी का आगे हाथ नहीं फैलाता था। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी पत्नी का। उन्होंने कहा यार आप जिंदा हो, आप सही हो तो हमेशा हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो साथियों उसके द्वारा दिए गए साहस ने, उसके द्वारा दिए गए साथ ने मेरे अंदर उत्साह भरे रखा और इसी दौरान मैं अपने परिवार के लालन पालन के लिए आइटन स्पोर्ट्स गाड़ी को बतौर टैक्सी चलाने लगा और भगवान के आगे प्रार्थना करता था कि भगवान जो मेरे अंदर क्वालिटी है मुझे ऐसा मुकाम चाहिए तो चाहिए। तो साथियों केवल 4 दिन मैंने टैक्सी के रूप में चला रहा था। उसी दौरान मुझे एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो मार्केटिंग में सीमेंट ट्रेड के काम, सीमेंट में मार्केटिंग करता था और दीपावली के समय में जितने भी उत्तराखंड में उनके डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर थे उनको मिठाई वितरण करने के लिए उन्होंने एक कार हायर करी और सौभाग्य से मेरी कार को उन्होंने एडॉप्ट किया। तो जैसे ही मैं उनके साथ में दीपावली की मिठाई बांटने के लिए पूरे उत्तराखंड में भ्रमण कर रहा था, उसी दौरान उनके मालिक से मेरी बात होती है क्योंकि पहाड़ों में नेटवर्क का बड़ा इशू रहता है। मेरे पास एयरटेल का मोबाइल नंबर था और जो शख्स मेरे साथ थे उनके पास आइडिया का। तो उन्होंने कहा जो भी आपके साथ ड्राइवर है उनका मोबाइल नंबर दे दो, जिस समय आपसे बात नहीं होगी तो उनके नंबर पे कॉल कर लूंगा। क्योंकि मैंने डायरेक्ट सेलिंग में अपनी स्किल्स को डेवलप किया, बात करने के तरीके को सीखा। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जिन्होंने मेरा स्किल डेवलप किया। तो मेरे बात करने के तरीके से प्रभावित होकर उस व्यक्ति ने अपने मेरे साथ जो व्यक्ति था उससे कहा ये कौन है, इनको जरूर यहाँ लेके आना। क्योंकि मेरा परिचय उन्हें पता था कि आर्मी से प्रीमेच्योर डिस्चार्ज है, 6 साल नौकरी करके आया है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्वालिटी है। यही बात देखकर उन्होंने मुझे मार्केटिंग में रखा। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जब मैंने मार्केटिंग शुरू करी पूरे उत्तराखंड में श्री सीमेंट के अलावा दूसरा सीमेंट नहीं बिकता था। कितनी स्किल्स के साथ मैंने काम किया। तो साथियों इसी दौरान काम करते करते जैसा कि दुनिया में हर प्रकार हर किस्म के लोग होते हैं, इसी प्रकार एक बार फिर मेरे जीवन में ड्रॉबैक आया और जहां पर मैं लोगों को सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करता था, होलसेल का काम करने लगा, मार्केटिंग का काम करने लगा, एक आध दुकानदारों ने काफी पैसा होल्ड किया जिसकी वजह से उसकी लायबिलिटी मेरे सिर पर आई। कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए की लायबिलिटी मेरे सिर पे बनी। लेकिन कई प्रकार से समझौता होने के बाद मैंने कहा जब मैं मार्केटिंग कर रहा हूं आपका भी कुछ काम बनता है, इस वजह से मुझे वहां पर रिजाइन करके, हालांकि वो लायबिलिटी मुझे भरनी नहीं पड़ी लेकिन मेरी नौकरी छूट गई। लेकिन दोस्तों यहां से जो मैंने काम किया उस काम से मेरे जीवन में मेरा एक पर्सनल घर, अच्छा मकान और अपने लिए पर्सनल जमीन बनाकर एक साधारण फौजी जो अपने जीवन में कर सकता था वो मात्र 10 साल के अंदर में टोटल मेरी आर्मी की जर्नी 2001 से लेके 2010 तक की जर्नी तक मैं अपना घर बना चुका था। जैसे कि एक आम फौजी इतना कर लेता है तो कहीं ना कहीं मैं अपनी बीवी की नजरों में खरा उतरा था कि अगर आप वहां से आए तो आपने कुछ करके दिखाया। मुझे बिल्कुल कोई अफसोस नहीं है साथियों। उसके बाद अब मैं काफी हताश हुआ लेकिन मेरे सपने मजबूत थे। मैंने कहा अब जो मुझे अनुभव है, अब जो मुझे मार्केटिंग की स्किल है, अब जो मुझे सीमेंट ट्रेड का नॉलेज है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने दुकान बनाई है
जैसे कि आपको पता है मेरा घर दुकान मेरी नीचे थी, ऊपर मेरा घर था और रोड पर मेरी दुकान होने की वजह से मैंने सीमेंट सरिया ईटा रेता बजरी का काम शुरू किया और 4 साल अपने जीवन के अथक प्रयास और मेहनत करे साथियों, बहुत मेहनत करी। मेहनत करते 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 मैंने वहां पर एक अच्छा मुकाम हासिल करा, काफी पैसा कमाया। लेकिन साथियों वहीं मुझे पता चला जब नोटबंदी का दौर आया, उस समय मुझे पता चला कि भाई तू किसी बनिए की फ्री की नौकरी कर रहा, फ्री का गोदाम दे रहा, फ्री की नौकरी दे रहा। फिर भी मुझे चीजें समझ में नहीं आई। इन सभी चीजों के बाद जब मेरे जीवन में AWPL जैसी संस्था आई, मेरे गांव के चौराहे पर मैं ऐसे महान शख्सियत BS भंडारी जी, वीरेंद्र चंद सर, हरीश चंद्र रजवार सर, जिन्होंने रोड पे खड़े होकर प्लान देके बताया लोगों को। उसी सभा में एक ऐसा शराबी व्यक्ति वहां पे बोल रहा था, मैं धन्यवाद करता हूं गुरुजी, आपको नतमस्तक हूं कि आपने फिर भी मेरे जैसे लोगों का वहां पे विजन बनाया। हालांकि मैं यहाँ पे पैसा कमाने के तौर पर नहीं आया, मेरी मम्मी को जो समस्या थी वहां पर ये समझ में आया कि इतने सालों से दवाई ले रहा है, पैसे की कमी नहीं थी साथियों, सीमेंट ट्रेड में जेब भरी रहती थी। उसी समय मैंने कहा मेरे मम्मी को जो प्रोडक्ट लगते क्या आपके पास है? बोला बिल्कुल है, कुछ प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं। तो साथियों मैंने 9,000 रुपए के तत्काल प्रोडक्ट वहां से परचेज करे और मुझे उस समय बिजनेस प्लान बिल्कुल भी बताया नहीं गया। लेकिन एक महीने मेरे मम्मी ने जो प्रोडक्ट खाया उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद मेरे गुरु इस संस्था में जिन्होंने मुझे इसके प्लान के बारे में बताया, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मेरे गुरुजी, जिन्होंने मेरे उंगली पकड़ के मेरे से उम्र में 10 साल छोटे होने के बाद मेरे नाम राशि गिरीश चंद्र रजवार सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इसके प्लान को बताया। बोला जोशी जी अब आपके बिजनेस में भी ड्रॉबैक्स है, नोटबंदी है, तमाम चीजें हैं, आप इतनी मेहनत करते हो तो क्यों ना एक बार इस काम को कर लो। हालांकि वहां पर एकदम से मेरा विजन बना नहीं, क्योंकि मेरा एक लंगोटिया यार था रमेश चंद, और रमेश चंद जी की वजह से उन्हें बोला ना जोशी जी आप अपना आधार कार्ड लाओ और भाभी जी का भी लाओ, मुझे नहीं पता काम करना है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर, एक दबाव जो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग नहीं दे पाते, फिर भी मैं अनमने मन से जरूर आधार कार्ड दोनों दिए साथियों, क्योंकि मम्मी को प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा था। और उस दौरान जो मेरे बिजनेस का ड्रॉबैक था उसकी वजह से 1-1.5 महीने का ड्यूरेशन फिर गया। 1.5 से 2 महीने के अंदर मैं डिसीजन नहीं ले पाया। उस समय मैं जो बिजनेस में मेरे ड्रॉबैक थे, नोटबंदी की वजह से जो समस्याएं मेरे साथ चल रही थी उसकी वजह से मेरी जेब बिल्कुल खाली हो चुकी थी, लोगों का पैसा देता रह गया और मैं बिल्कुल जीरो हो गया। वहीं मेरे छोटे भाई जो कि आर्मी से रिटायर्ड है, कमलेश जोशी नाम है उसका, उसने बोला दादा तू करना चाहता है? बोला मैं करना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है, मम्मी को रिजल्ट आ रहा, बता कितने के लेने। मेरे छोटे भाई ने तत्काल हमारे खटीमा के सेल पॉइंट से 38,000 रुपए के प्रोडक्ट लेकर 3 आईडी ग्रीन करी और वहीं से मैंने काम करना शुरू करा। काम करते करते साथियों हालांकि दिक्कतें बहुत आती है, लेकिन जब मैंने सक्सेस ऑफ सीक्रेट ट्रेनिंग जाकर देखी, संसारा रिजॉर्ट में मेरे जीवन की पहली ट्रेनिंग थी, कहीं ना कहीं दिमाग बहुत फ्लक्चुएट था, परेशानी से जूझ रहा था। तो मेरे गुरुजी गिरीश चंद्र रजवार सर ने बोला जोशी जी इतनी मेहनत करते हो यार, 4,000 4,500 रुपए लगा के 3-4 दिन स्विमिंग पूल में नहाएंगे, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। मैंने चलो यार दिमाग बहुत खराब हो गया, पकड़ो पैसे। तो मैं पैसे दिए और वहां गया साथियों, और मेरे भाई आम लोग परिवार के लोग आके वहां पे 50 लाख इनकम, 1 करोड़ इनकम, संजीव सर को देखा, मैंने कहा मिल गया तुझे प्लेटफॉर्म, आ गया रास्ता, करके दिखाएंगे कमाल। साथियों शुरू किया काम वहीं से और शुरू करा, और तुरंत जाने के बाद अपने इष्ट देव के मंदिर में गया। मैंने कहा कसम खाता हूं तेरे दरबार में जब तक कामयाब नहीं मैं पीछे हटूंगा नहीं, और तू आज्ञा दे या मत दे लेकिन मैं करके दम लूंगा। भगवान कसम साथियों, मेरे मंदिर के बाबा जी ने जाने के साथ बोला आजकल गिरीश तू क्या काम कर रहा है? मैंने कहा आयुर्वेद का काम कर रहा हूं, लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर रहा हूं, लोगों को ऐसे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं जो लोग देख के हैरान है, ऐसा क्या है? मैंने बोला ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट है। अरे मैं तो हार्ट का पेशेंट हूं, एम्स से मेरा इलाज चल रहा है, तू मुझे भी प्रोडक्ट दे। 10 रुपए 20 रुपए 5 रुपए के डॉलर देके 4,500 मैंने नहाया भी नहीं, बत्ती भी नहीं जलाई थी। मेरे मंदिर के बाबा जी ने प्रोडक्ट लिए, वीडियो पड़ा यूट्यूब में देख लेना।
तो साथियों, यहाँ से काम की शुरुआत हुई और शुरुआत होते होते सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, रास्ता सभी को मिलता है, सपने सभी के होते हैं, लेकिन दोस्तों पूरा वही करता है जो सिस्टम के साथ चलता है, जो डायरेक्शन में चलता है। सिस्टम अकेला एक AWPL ही नहीं, अपनी जिंदगी का भी सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ का सिस्टम अगर जिसने पकड़ लिया, जो उस डायरेक्शन को फॉलो कर गया, जो गुरुजनों के मार्गदर्शन में चल गया, वो यहाँ से कामयाब होता है। और यही कारण है साथियों, मैं धन्यवाद करता हूँ उन तमाम लोगों का जो मेरी इस सफलता में मेरे साथ किसी न किसी रूप में, चाहे गुस्से में चाहे अच्छे में, कैसे भी इस रूप में मेरे साथ थे, और उनके करने से आज मैं यहाँ पर इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो मैं धन्यवाद करता हूं AWPL संस्था को, उन तमाम लोगों को, माता पिता गुरुजनों को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, इष्ट देवी देवताओं को, ऐसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म को, डाउनलाइन को, अपलाइन को, को लाइन को, सबको मेरा धन्यवाद है, क्योंकि ऐसा मुकाम कभी मिलता है दोस्तों जब ऊपर वाले की कृपा होती है। तो आज मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये मेरा मुकाम में आखिरी नहीं है दोस्तों, अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी तो पिक्चर आनी बाकी है, करके दिखाएंगे। आज इस ट्रेनिंग में आके मुझे पता चला कि मैं कहां हवा में घूम रहा हूं दोस्तों। अब मुझे पता चला कि करने के अगर हौसले बुलंद हैं तो मंजिलें जरूर मिलती हैं, बस मुझे खड़े रहना, मुझे चलते रहना। यकीन दिलाता हूं गुरुजन, आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं, चाहे कितनी भी परेशानी आएंगी, कैसे भी कष्ट आएंगे, जब तक ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनूंगा पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। चाहे मुझे मेरे गुरुजी डांटे, चाहे मुझे कोई कुछ कहे, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय AWPL, जय SLPS, थैंक यू वेरी मच।